सूरत अश-शम्स। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश-शम्सि वदुहाहा वल-क़मरि इज़ा तलाहा वन-नहारि इज़ा जल्लाहा वल-लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल-अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बिطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق अल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। आज चौथी अफ्तार है और आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात आप सब जानते हैं। हर वो शख्स जो इस वक्त मीडिया से वाबस्ता है या सोशल मीडिया से वाबस्ता है वो इस बात के लिए बाउच कर सकता है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिससे हर रोज हम काम लेते भी हैं और उस पर काम करते भी हैं। दैट मीन्स डिजिटलाइजेशन। किस चीज की? एआई की, सोशल मीडिया की। आज हम जिस जगह खड़े हैं वहां हमें यह नहीं पता है कि जो कुछ हमने देखा है क्या वही सच है या इसके अलावा कोई और सच भी है जो एग्जिस्ट करता है, जो हमें दिखाया जा रहा है क्या दरअसल वो सच है। आज जब मैं ये ट्रांसमिशन से पहले कुछ चीजें स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि एक जगह एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगी है जिसमें ये लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखता तो वो किस तरह का नजर आता। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन है, अगर वो हंगेरियन होता तो वो कैसे लगता, अगर वो ऑस्ट्रेलियन होता तो वो कैसे लगता, अगर वो जापानीज होता तो कैसे लगता, अगर वो इंडियन होता तो कैसे लगता, अगर वो ईरानी होता तो कैसे लगता, अगर वो पाकिस्तानी होता तो वो कैसे लगता। बड़ा अजीब सा दौर आने वाला है जब पैदाइश का जिक्र आता है, हम कहते हैं कि हमें नस्ल आगे बढ़ानी है तो अक्सर आपने जुमला सुना होगा कि रहम मादर यानी द वूम ऑफ अ मदर। अब उस आर्टिफिशियल वूम को भी क्रिएट कर लिया गया। इसका मतलब यह है कि आज से शायद 1.5 दहाई के बाद बच्चे अब आप लैब से जाके लेके आया करेंगे। यह बात बहुत अजीब सी है, बट ऐसा हुआ करेगा। आपके ब्रेन को फ्रीज कर लिया जाएगा, उसकी मेमोरी को चिप में मुंतकिल कर दिया जाएगा और यह जिस्म जो आपको नजर आ रहा है
इसको स्लीव की हैसियत दे दी जाएगी, यानी इसे बदल बदल के पहना जा सकेगा और आपकी मेमोरी विल कीप ऑन लिविंग और आप उम्र मांगा करेंगे। जैसे ये अपलोड करवाते हैं ना आप अपने कार्ड्स को कि जी जनाब मुझे टेलीफोन कार्ड को अपलोड करा दो, ऐसे आप उम्र मांगा करेंगे। एज रिवर्सल की जेनेटिक साइंसेस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज से एक दहाई के बाद शायद ये बहुत प्रैक्टिस आम हो जाए कि आप चंद इंजेक्शन या चंद गोलियां लगाने के बाद जिंदगी के 10, 15, 20 साल आप पीछे चले जाएं। उम्रों को लंबा करने की कोशिश है। ये खेल सारा क्या है? खेल सिर्फ एक है और वो खेल ये है कि किसी तरह से काबू पा लिया जाए मौत पे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। रीजन ये है कि जहां साइंस ने खत्म होना है वहां से रब ने शुरू होना होता है। जब सब कुछ आपको ऐसा लगे कि अब आप सब कुछ मुसख्खर कर चुके हैं, तब आपको पता चलता है कि दरअसल अभी तो आप शुरू भी नहीं हुए। बहुत सारी कौमें ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने इस दुनिया पे हुक्मरानी की है, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। आज जब हम बात करते हैं रेयर मिनरल्स की, तो ट्रंप कहता है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। बलूचिस्तान में अमन नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते जिनका ताल्लुक दूसरे ममालिक से है कि बलूचिस्तान में अमन हो जाए। बलूचिस्तान वो जगह है जहां आपको रेयर मिनरल्स मिलते हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीजें आपको इंस्टाग्राम पे नजर आती हैं जहां ये दिखाया जाता है कि बलूचिस्तान में शायद बहुत ज्यादा अनरेस्ट है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन जब आप उन तस्वीर को देखते हैं, जब आप उन इंस्टाग्राम पोस्ट को पढ़ते हैं या फेसबुक को देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे अगर ये सच है तो हम इंतहाई खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। ये बात मैं मानता हूं, हम खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। अब ऐसे अहद में जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, मेरी है, हम सब की है टू रियलाइज दिस कि डिजिटलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है, येट उसकी बाउंड्रीज होनी चाहिए। इलान मस्क ने कहा था कि अगर आपने एआई को आजाद छोड़ दिया तो एक वक्त वो आएगा जब एआई आप पे हुकूमत करने लगेगी। और आज आप ये देख रहे हैं, आज जो एआई की कंप्यूटिंग की सलाहियत है वो इंसानों से ज्यादा होती जा रही है। आज एआई ने अपनी सोसाइटीज बना ली हैं जहां पर इंसानों को दाखला नहीं है। अब आप सोचिए, रोबोटिक्स का काम जो है वो दुनिया में इतना ज्यादा है, इतना बड़ा है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद चंद, आपने एक फिल्म देखी होगी टर्मिनेटर, उसके अंदर जब शुरू का जमाना, जब पहली टर्मिनेटर आई थी, तो आधा जिस्म इंसान का था, आधा मशीन का था, उसे साइबोर्ग कहा जाता था। आज इसकी प्रैक्टिसेस की जा रही हैं। इंसानी जिस्म को महफूज रखने के तरीकेकार बर्फानी तौर पे इजाद हो चुके हैं और इंसान की बॉडी को प्रिजर्व किया जा रहा है, उसे क्रायोजेनिक्स कहते हैं। और इस उम्मीद पे प्रिजर्व किया जा रहा है कि आइंदा 50 साल के बाद जब उसे दोबारा उठाया जाएगा, जब उसे दोबारा रिवाइव किया जाएगा, तो जिस बीमारी की वजह से आज उसे सुलाया जा रहा है, उस बीमारी का इलाज दरियाफ्त हो चुका होगा। लेकिन इन 50 सालों में क्या तब्दीली आएगी? एक बात तो याद रखिए कि 50 सालों के बाद आप जमीन, चांद और मार्स के दरमियान घूमेंगे, यानी जमीन, चांद और मरीख के आसपास घूमेंगे, अगर हम बच जाते हैं तो। और यह जुमला मैंने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कहा है कि अगर हम बच जाते हैं तो। बच जाते हैं क्यों? क्योंकि स्टीफन हॉकिंग्स कहता है कि दुनिया 5 तरीके से तबाह होगी, जिसमें से एक तरीका जो है वो ये है कि जमीन पर वायरसेस को फैला दिया जाएगा। एक फाइल्स है जिसका नाम है एप्स्टीन फाइल्स, जिसको, और मैंने आपसे कहा ना कि हम थ्रू आउट इसके बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में जब तहकीक की तो पता चला कि एप्स्टीन फाइल्स में ऐसी निशानदही है जो 2017, 16 और 18 में की गई कि 2020 में, 19 के आखिर और 2020 के अंदर जमीन पर वायरसेस को बोया जाएगा जो इंसानी जान के लिए मुहलिक साबित होंगे। आपको कोरोना याद है? तो ये डिसाइड कौन करता है कि जमीन पे हुकूमत किसकी होगी? अगर आपको याद है तो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अनाज को कंट्रोल कर लिया जाएगा और कहत को बो दिया जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी। अच्छा, ये मेरे ख्याल में मैंने कोई ऐसी ट्रांसमिशन नहीं है जिसमें मैंने आपसे ये कलाम ना सुनने की फरमाइश की। ऐसा है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक तो आपके फादर की लिखी हुई और फिर आप जैसे पढ़ते हैं वो कमाल है।
अल्लाह का करम। कमाल है, कमाल है, कमाल है। अल्लामा फैसल यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत वालेकुम बहुत शुक्रिया, अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैमुना मुर्तज़ा मलिक साहब हैं, तशरीफ रखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। और जाहिर है हमारे साथ, मैं इनके बारे में क्या कहूँ, सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब, मुझे बहुत पुराना दौर याद आ जाता है। मैंने फसी भाई के साथ, हमें जानते हुए, ट्रांसमिशन करते हुए करीबन 15 साल के करीब हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ, जियो से शुरू किया था, तो मुझे याद है। तो मेरे लिए आज, और मज़े की बात क्या है, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं। हमारे दोस्त हैं हारून भाई, तो उनकी फैमिली आई हुई थी, तो मैं उन्हें दिखा रहा था कि किस तरह से उनकी छोटी सी बेटी है, और हम सब बाहर खड़े हुए बात कर रहे थे। अचानक आपने पढ़ना शुरू कर दिया। आप कलाम की और अपनी आवाज़ की तासीर देखिए कि उन्होंने भाभी से कहा कि मुझे देखना है कि कौन पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। और शी इज लाइक 5-6 years old, नॉट इवन 5। तो ये बहुत बड़ी बात ये है। अल्लाह का ये अल्लाह ताला का करम है। बेशक बेशक ये अल्लाह अल्लाह ताला का करम है। और पता है, मैं फिर ये कहता हूँ कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशिम। बेशक। और ऐसा है, बेशक, एक बार जब मजहब की बात आ जाती है तो बेशक फिर तो ऐसा। वो। अच्छा, आज आप दोनों को मैं ज़हमत दूंगा कि आप दोनों बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे जिसमें मैं बहुत बात करना चाहता हूं, और फसी भाई तो आप तो बात कर ही सकते हैं बीच में। जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो क्या ये डिजिटलाइजेशन हमें करीब ला रही है या दूर कर रही है? आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए। ये हमें सच बात करनी है, बिल्कुल हक सच बात। दूर कर रही है, करीब ले आ रही है? इसके मैं ये समझता हूं कि आज हमारे इतने लाइक्स हैं, इतने मतलब जानने वाले हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, दोस्त बहुत कम है। इंसानियत को और इंसानों को तो दूर कर रही है, हम्म, जोग्राफियाती लिहाज से करीब कर रही है। ग्लोबल विलेज तो हम बन गए हैं, लेकिन पास बैठकर भी साथ नहीं है। वाह वाह, क्या जुमला है, पास मतलब बैठकर भी साथ नहीं। आप देखिए कि बच्चे भी बैठे होते हैं, शौहर भी, हम भी। मैं अपने घर की बात करूं या दोस्तों को भी, यानी साल बाद मुलाकात होती है। जी चाहता है पुरानी बातें करें, ताल्लुक़ की, कुछ अपने दुख सुख की, तो 2 मिनट के बाद या हाथों पे वो खुजली हो रही होती है, मैसेजेस देखे जा रहे होते हैं, और आपको महसूस होता है कि आप साथ नहीं हैं, असल में पास बैठे। हमने तरक्की कर ली है। अब ये वाह 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 वाह, जो डिजिटल ये पूछ रहे हैं, तो ये इंसान भी दूर हुआ है, इंसानियत भी दूर हुई है, और यूं जोग्राफियाती लिहाज से अब मुल्कों का नजदीक। फासला कम हो गया, कम हो गया, कम वो हो गया। कम हो गया। जी अल्लाह साहब क्या कहते हैं? डिजिटल के फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। असल बात यह है कि हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। इससे ये भी बिल्कुल तो ये ऐसा है। दोनों ने बताया इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो उन्होंने ये कहा है कि खत्म हो गया इंसान और इंसानियत, और उन्होंने कहा हमने तरक्की कर ली है। नहीं, इसमें सूफियाए किराम के यहाँ एक जुमला कहा जाता है, खलवत दर अंजुमन और अंजुमन दर खलवत, कि इंसान की शख्सियत ऐसी हो कि वो हुजूम के अंदर भी अपनी खलवत को कायम रखे, और खलवत के अंदर भी एक अंजुमन रहनी चाहिए। ये जो डिजिटल दुनिया है, इसमें हर इंसान खलवत के अंदर भी एक बज़्म में मौजूद है, एक सोहबत में मौजूद है। हमें यह तय करना है कि हम इस डिजिटल दुनिया के फ़वाइद और नुकसानात में से हासिल क्या कर रहे हैं। इस्लाम कहीं भी डिजिटलाइजेशन से कहीं नहीं रुकता। इस्लाम तो वो जदीद तरीन दीन है जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कदीम तरीन और जदीद तरीन। कदीम इतना कि आदम अलैहिस्सलाम ये दीन लेकर आए, जदीद इतना कि उन ज़मानों का भी हल इस दीन में मौजूद है जो अभी आए भी नहीं है। फिर इस दीन में क्या बलागत होगी, क्या वुसअत होगी कि जब हम कुरान खोलते हैं तो आगाज़ यहाँ से होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल हम्द उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। यहाँ रुक जाइएगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसको यहीं से शुरू करेंगे। लेकिन कितनी हैरत अंगेज बात है, अभी अल्लामा साहब जब कह रहे थे ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आलमों का रब हूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना मल्टी यूनिवर्स का या मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो साइंस ने अब दरियाफ्त किया है। मेरे रब ने तो कुरान में तहरीर कर दिया है, लिख दिया है मैं कौन हूं, मैं रब्बुल आल, मैं दोनों मशरिकों दोनों मगरिबों की कसम खाता हूं।
और ये दोनों मशरिक दोनों मगरिब क्या है? पैरेलल यूनिवर्स। ब्रेक के बाद बात करते हैं। पहली मर्तबा नात कब पढ़ी थी आपने? 5 साल की उम्र। 5 साल की उम्र में। और ये आपको पता था कि मतलब आपने बस यही करना है? नहीं, वो उस वक्त नहीं पता चला। उस वक्त नहीं पता था। तो अगर मैं आप थोड़ा सा बात कर सकता हूँ ना? जी। मैंने एमए जर्नलिज्म किया, अच्छा। मैंने एलएलबी किया, लेकिन ना मैं सहाफ़ी बन सका ना मैं वकील बन सका। अल्लाह ने मुझे हुजूर की नात के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से मैं वही काम कर रहा हूँ जिसके लिए अल्लाह ने मुझे पैदा क्या किया। खूब काम। हाँ, और क्या खूब काम। जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए, पहली नात याद है कौन सी पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी? मैंने अपने अब्बाजी रहमतुल्लाह अलैह अच्छा, से सब उन्हीं की पढ़ी जी, थी? उन्हीं पहली नात भी उन्हीं की पढ़ी थी? उन्हीं की। और जो उसकी वो जो तर्ज थी, धुन थी, वो अब्बाजी ने हमें सिखाई थी। अच्छा, वो सिखाई थी। अब्बाजी से। एक अभी जब आप ये शेर पढ़ रहे थे, इस जो इसका आखिरी शेर था, तो मुझे पता नहीं क्यों इकबाल याद आ गए। इकबाल ने एक नज़म तहरीर की जिसका नाम था शिकवा। अच्छा, जब शिकवा आया तो जहां बहुत सारे लोगों ने शिकवे को बहुत पसंद किया, वहां कई ऐसे लोग थे जिन्होंने तहरीकें शुरू कर दी अल्लामा के खिलाफ, और ये कहा कि ये आपने दुरुस्त नहीं लिखा है, और कुछ नाजेबा अल्फाज शिकवा के बारे में भी और अल्लामा इकबाल के बारे में भी कहे जाने लगे। तो उसके बाद आपने कुछ अरसे इंतजार के बाद जवाब शिकवा तहरीर की। ये वो नज्म है जिसने शिकवा पे एतराज करने वालों को जवाब दिया। शिकवा था बंदे का अपने रब से, फिर रब ने क्या कहा है वो जवाब शिकवा में तहरीर था। आप ये दोनों इंतहाई तवील नज़में हैं, आप शिकवा पढ़िए, लेकिन ये आपका होमवर्क है, आप शिकवा जरूर पढ़िए, इसके बाद जवाब शिकवा भी पढ़िएगा। और जवाब शिकवा का जब आप आखिरी शेर पढ़ेंगे तो फिर आपको ये बात याद आ जाएगी जो मैंने अभी आपके, कहते हैं रियाज उनकी गुलामी की बरकतें देखो। अल्लाह ताला क्या कहते हैं उस आखिरी शेर में? क्या था? सारी इंसानियत एक तरफ, उसकी तमाम तदरीस एक तरफ, और अल्लामा का ये जवाब जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है वो एक तरफ। वो कहते हैं आखिरी शेर में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। सुभान अल्लाह। आज हमारे यहां जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है। जानता हूं मैं तुमको ज़ौक़ शायरी भी है, शख्सियत सजाने में एक ये माहिरी भी है, फिर भी हर्फ बुनते हो यानी लफ्ज चुनते हो, इनके दरमियां क्या है तुम न जान पाओगे। वाह। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। फरसुदा जा पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज मुर्दा वारा ज़े सिया या रसूल अल्लाह, चूसोए रसूल अल्लाह, फिदाए नक्श नालनत पूनम जा या रसूल अल्लाह।
पशीमानं पशीमानं पशीमा या रसूलल्लाह पशीमा पशीमानं 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 पशीमा या रसूलल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा आपा के पास चला जाऊं किचन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल है? आज क्या हो रहा है? गेस करें क्या हो रहा है? आज मेरे ख्याल में कीमा, स्पेगेटी, कोई मीट बॉल्स वगैरह बनेंगे। आई डोंट नो अब क्या। आज आपका इम्तिहान है। आज आप मेरा पता इम्तिहान है, है मैं फेल हो गया। फेल हो मैंने गए? मत बता दिया, फेल हो गया। नहीं बिल्कुल फेल हो गया इतनी मैं। बुरी तरह मत फेल होइए, जरा अच्छा, थोड़ी सी कोशिश कर लूं मैं। कर लें। अच्छा, कोई कबाब बनेंगे? नहीं, कबाब भी नहीं। कीमा बनेगा? देखिए यहाँ, और खाओ से खाओ से बन रहा है आज। अच्छा, मुझे पता है समझ में कैसे आया। मुझे समझ में ऐसे आया कि जब मैंने इन्हें देखा स्लिम्स और या स्लिप्स को देखा और इसके बाद मैंने इसको देखा तो मुझे समझ में आया कि खाओ से टुडे। खाओ से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज मेरे आपकी लिए तो फरमाइश पे- इंतजाम हो गया। हाँ जी बिल्कुल, खाओ से बनाते हैं तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्विकली लगा। बनेगा। आप ज़ाहिर है इसमें जितना भी टाइम हमारे पास है उससे बनाने की पूरी कोशिश करूंगी बहुत कि बहुत आप ये शुक्रिया। देखिएगा और आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। अच्छा, खाओ से जल्दी से बता दें उन ऑडियंस के लिए जो देख रहे हैं, हाँ। बनाते किस तरह से? देखिए खाउसे का ये थे बेसिक जो थे इसकी कड़ी बनती है, ओके, ठीक है ना। वैसे बर्मीज डिश है लेकिन इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट इसको फ्यूजन कर लिया गया है, जो कि हमारी गुजराती जो कम्युनिटी है वहाँ पे भी ये बनाई जाती है। लेकिन अगर आप देखें कि अगर जो आपने गुजराती कम्युनिटी है उसमें काफ़ी वेरिएशंस की हैं, तो मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ क्योंकि हमारे वैसी पसंद की जाती है, थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं। ओके, तो इसकी बेसिकली एक कोकोनट मिल्क के साथ एक कड़ी बनाई जाती है जिसमें दही का इस्तेमाल भी हम थोड़ा सा करते हैं। बट बर्मीज जब बनती है खाउसे तो उसके अंदर नहीं दही डाला जाता, उसको सिर्फ कोकोनट मिल्क और बेसन के साथ बनाया जाता है। बट उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा दही डाल के उसको माइल्ड कर दें। फिर कीमा बनाया जाता है। अच्छा, कीमा भी बनाते हैं कुछ लोग, छोटी छोटी बोटियाँ भी कर लेते हैं जैसे बीफ की हों। वैसे बीफ का बहुत अच्छा लगता है बट यहाँ हम चिकन के अच्छा, कीमे खाओ से बना से रहे हैं। बीफ का अच्छा लगता है? बेसिकली बनता उसी अच्छा। से, लेकिन हमने चूंकि बनता उसी से? बनता उसी से। हम आज तक ना चिकन का ही खाते आए। हाँ अब बिल्कुल हमारे यहाँ क्योंकि पसंद की जाती है ना चिकन, और वो भी जरा सा ना मोटी वाली जो चिकन होती है ना, हाँ, हाथ उसी की का, कुटी हुई, उसी का, जी वो बिल्कुल। उससे बनाया जाता है। और उसके लवाजमात बहुत सारे तो हैं। फिर आपकी ये हाथ की कुटी हुई चिकन है या मिंस्ड नहीं है? नहीं हमारा कीमा है। कीमा है, मिंस्ड है। हमने कीमा कर दिया इसका। ओके, कीमा कीमा कर दिया। और इसके लवाजमात बहुत ज़्यादा हैं, एक कंप्लीट मील है क्योंकि इसमें स्पेगेटी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये मेरे पास यहाँ पे बॉयल हुई रखी हुई है और इसको हमने बॉयल किया, नमक डाल के बॉयल कर लिया था। और फिर बाकी इसके लवाजमात जैसे कि इसमें स्ट्रिम्स हैं, इसके अलावा तली हुई प्याज है, हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू और मेरे लिए जो बहुत सबसे सारी अच्छी चीज़ें। चीज है वो ये है, हरी मिर्चें। हरी मिर्चें, आई लव दिस, वाह। आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट। तो ये अच्छा सब से। चीज़ें डाल के उसको सर्व किया जाता है। और उसका एक मैं बता भी दूंगी कि एक बोल जो है वो आप उसको किस तरीके से बनाएंगे, तो फिर आप इसको एंजॉय कीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया, अफ्तार के थैंक यू, बाद ना। बहुत शुक्रिया, बहुत चलो मैं शुक्रिया, थैंक स्टार्ट यू वेरी करती मच। हूँ और बना। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप तो शिफ्ट हो गए ना, अब यूएस में रहते हैं आप, तो खाना बनाते हैं कभी खुद? हाँ मैं खाना बनाता हूँ। पहले भी यहाँ भी बनाते थे? यहाँ भी बना, मेरी वालदा मुझसे काम लेती थी, हम सब तमाम बहन भाइयों से। हाँ, अच्छा। तो वालदा से सीखा मैं बहुत सारा कुछ। तो क्या सबसे अच्छा क्या बनाते थे? बिरयानी भी अच्छी बना लेता हूँ क्या बात है। और सालन भी अच्छा बना लेता हूँ। कभी खाओ से बनाए? जी, खाओ से बनाए कभी? यहाँ पे खड़े होके? नहीं, वैसे हाँ घर में बनाया, बहुत बनाया, बनाए। बहुत बनाया। अलावा साहब आप बनाते हैं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाय बना सकता हूँ, इसके अलावा नहीं। चाय सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपसे मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि मैं आटा भी गूंद सकता हूँ। क्या अल्लाह आटा भी गूंद अकबर, सकता हूँ। मेरी सुभान वालदा ने अल्लाह। मुझसे बहुत आटा गूंदवाया। वाकई में आटा गूंद सकते हैं? जी जी। अच्छा, मैं नहीं ये गूंद सकता। मुश्किल काम है। ये मुश्किल आटा काम है बिकॉज आटे का पता नहीं चलता ना कि कब वो प्रॉपरली गूंद गया है। अब तो आई थिंक आटा गूंदने की मशीन भी आ गई है। लेकिन हमसे तो गुंदवाया गया। लेकिन बहरहाल जब माँ ये कहते हैं ना कि आटा गूंदो तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। अच्छा जी, हम जो बात कर रहे थे, अलामा साहब ये बताइए कि वो दूरियों और कुर्बतों की बात थी। हम जो कुछ डिजिटल मीडिया पे देखते हैं, हम उस पे मनोमन यकीन कर लेते हैं, कहते हैं हाँ जी बस यही होगा, लेकिन सच नहीं होता। तो इस सच और झूठ के डिफरेंस को कैसे? सोशल मीडिया हो
डिजिटल वर्ल्ड हो, वो चीज़ों को ऐसे दिखाना चाहते हैं जैसे वो देखते हैं। हमें चीज़ों को ऐसे नहीं देखना जैसे कोई हमें दिखाना चाहता है। हमें चीज़ों को ऐसे देखना है जैसे वो चीज़ है। इसके लिए ज़रूरी है। लेकिन अल्लामा साहब, हमें तो तैयार किया जा रहा है ना। ये देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारा ये मोबाइल फ़ोन है जो हम सबके पास यहाँ मौजूद है। ये मोबाइल फ़ोन आपके साथ 24/7 रहता है। ये मोबाइल फ़ोन एक आपका साइकियाट्रिस्ट है जिसको आपके हर लम्हे का पता है। वो आवाज़ जो आप दे रहे हैं, कह रहे हैं, वो इसमें जा रही है, स्टोर हो रही है, और इसके डेटाबेस उसको मुसलसल एनालाइज कर रहा है। जब उसका डेटाबेस मुसलसल उसको एनालाइज कर रहा है तो उसे पता है आप 24 घंटे में जिस हिस्से जाग रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, जब सो रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। और एक बात और याद रखिएगा, लो फ्रीक्वेंसी की ऐसी वेव्स हैं, ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन आपने कभी कभी ये देखा होगा कि आप जो सोच रहे होते हैं वो आपको इसमें नजर आ रहा होता है, नजर आ रहा होता है ना। ये आपकी एक एक लम्हे आपको पढ़ रहा है, आपकी सोचों को पढ़ता है। ये बात याद रखिए, जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है वो इसलिए नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं, वो इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आप उसे देखना चाहते हैं। उन्हें यह पता है कि आपने कब, क्या, किस तरह से, किस प्राइस पे खरीदना है। आप ये बताइए कि सच और झूठ की तमीज कैसे की जाए। देखिए, बात यह है कि मैं अक्सर सोशल मीडिया की, जैसे वो आपने कहा, इस बात से इम्प्रेस तो होती हूँ कि एक पहले जो चीज़ें छुपा ली जाती थीं आसानी से, बड़ी बड़ी बुरी बुरी ख़बरें जिससे दुनिया नावाकिफ़ होती थी, वो अब पता चल जाती हैं और उसका हल निकल आता है। लेकिन सेम टाइम, जैसे कि अभी आपने भी कहा, ऐसा होता है कि कहीं कोई हादसा हो रहा है, कहीं कोई बुरी बात हो रही है, तो बजाय ये कि उसको बचा लिया जाए, ना होने दिया जाए, सब लोग उस वक्त उसको सोशल मीडिया पे वायरल करने के चक्कर में रहते हैं। अब जहाँ तक ये है कि अक्सर ऐसा हुआ है कि जैसे अभी मैंने गुमान ही किया है कि फ़लाँ एरिया में फ़लाँ चीज़ देखनी चाहिए, ख़रीदनी चाहिए, सारी एड्स पूरी आना शुरू हो जाती हैं और मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि ये बात तो अभी मैंने महज सोची या एक बार खुद से ही की थी। आपा, आगे आगे देखिए क्या होगा। नहीं, मैं और कुछ अर्ज कर सकता हूँ सर, जब ये ये इंटरनेट की बदौलत है ना, और ये इंसान ने बनाया, तो अल्लाह ताला ने अपने जिस नेक बंदों को ये ताकत दी है कि वो आपकी सोच को पढ़ लें, तो उस पर यकीन क्यों नहीं करते आप? नहीं, बिल्कुल करते हैं। नहीं मैं ये करते। नहीं करते लोग उस पर एतराज़ात करते हैं कि इसने वो हमारे दिल की बात कैसे बता दी। नहीं, ऐसा नहीं है फसी भाई, बिल्कुल करते हैं। मैं तो देखिए, मेरे फ़ोन पे वो ऐप है कि मैं अपने ह्यूस्टन के घर को यहाँ देख रहा हूँ। अल्लाह का कोई वली अगर कोई बात करके कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये नहीं, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है ना, साबित कर रहे हैं ना। मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आगे आगे देखें होगा क्या। अभी तो ख्वाब भी दिखाए जाएंगे, अभी तो आपको ऐसी हस्तियों से मिलवाया जाएगा जिनके बारे में आप पढ़ते और सोचते हैं। मैंने आपसे कहा है कुछ दिन इंतजार कीजिए, मैं एक पूरा शो करूंगा और उस शो का नाम है द प्रोजेक्ट ब्लू बीम। उसके बारे में हम बात करेंगे। एक ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसके खालिक को या तो मार दिया, मतलब जिसके खालिक को तो नहीं, जिसने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो था, या तो उसे मार दिया गया या मरवा दिया गया या उसकी नेचुरल कॉजेज से डेथ हुई है। लेकिन उस प्रोजेक्ट ब्लू बीम में वो तमाम चीजें हैं जो आज आप देख रहे हैं, जो इस वक्त हो रहा है। ये दुनिया वो नहीं है जो हम समझते हैं, ये वैसी हरगिज नहीं है जैसी हमें दिखाई जाती है। याद रखिए, हुक्मरानी का झगड़ा है, लोगों को कंट्रोल करने का झगड़ा है। आपको पता है पहली वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी? क्योंकि चंद अमीरों के ग्रुप ने बैठ के डिसाइड किया था कि हमने कुछ मुल्कों में कहत और जंग को बोना है। जाइए रिसर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। हुकूमतें आपको कुछ भी कहें, ये बात याद रखिएगा, कोई हुकूमत हो उसको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, उसको बातों को सुनना भी पड़ता है, और उसको ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो शायद वो नहीं करना चाहती। बहुत सारे ऐसे राज हैं जो नहीं बताए जाते। फॉर इंस्टेंस, कोरोना के बारे में जिस वक्त ये वबा फैली थी तो ये कहा गया था कि ये अचानक हुआ है। आज ऐसी बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं जो ये कहती हैं कि इसकी इब्तिदा
2011 में हो गई थी। कोरोना उससे पहले से मौजूद था। इसका ये जो वेरिएंट आया, इसको एक लैब में क्रिएट किया गया। क्यों क्रिएट किया गया, ये सवाल जाने दीजिए। एक ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वंस अगैन जी, वेलकम बैक। और आज मेरी बड़ी फेवरेट तरीन डिश जो है वो बनी जा रही है खाव से। और मुझे लगता है कि अच्छा, इसको खाव सोए बोलते हैं, खाव से बोलते हैं? खाओ सोए, खाव सोए ना, खाव सोए, खाओ और सो जाओ। खाव सोए, ऐसा ही है ना, खाव सोए। और ये कौन सी जबान का लफ्ज है? ये डिश जो है वो बर्मीज है, बामी से। बर्मी? बर्मा की डिश है, बर्मीज डिश है। लेकिन बाद में फिर हमारे यहाँ लोगों ने जाहिर है इसको डिफरेंट कर दिया, बहुत डिफरेंट कर आप दिया। यकीन करें साहिर कि मैंने एक किसी बर्मीज के घर जाके ये खाई थी डिश। आप यकीन करें कि वो हम दोबारा नहीं खा सके। नहीं खा सकते। इतनी मतलब वो मतलब उसके जो जितने भी स्पाइसेस से बहुत ज़्यादा कम, और चिकन जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा डालते हैं बेहद कम, लेकिन उसमें नूडल्स और कड़ी जो है वो ज़्यादा बनाई जाती है और Okay. वही ज़्यादा अच्छा, वो भी कि ये सारे चिप्स वगैरह इसके अंदर डालते हैं या वो नहीं डालते? वो बॉयल एग डालते हैं। बॉइल्ड एग्स डालते हैं। बॉयल एग, अच्छा वैसे ये कि बॉयल एग मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं अपने घर में जब बनाती हूँ तो मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को पसंद है, तो हम लोग बॉयल एग डालते हैं। अच्छा अंडर को बॉयल किया, उसके स्लाइसेस किया, फिर वो डालते हैं, तो वो बड़े मजे का लगता है वो ना। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों के घर खाई है एंड इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। आज अफ्तार में हम जरूर खाएंगे। और चूंकि अच्छा, ये तरकीब तो आपको पता चल गई ना, पहले इसकी कड़ी बनती है कड़ी बनती और है, कड़ी बनने के बाद फिर इसके बाद चिकन जो कीमा है बनता है। जी, कीमा बनता है। कीमा बनना है। आज हमने सब रोज़ों का हमारे पास ज़बरदस्त सा कीमा था, हमने चिकन का हमने वो बनाया है। और वो अच्छा, उसको मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन एंड में मैं क्या करती हूँ, 2 टेबलस्पून उसमें कोकोनट मिल्क जो है वो ऐड कर देती हूँ। ओके ओके। कोकोनट मिल्क या पाउडर वॉटेवर जो भी आपके पास है आप उसमें हाँ, ऐड कर दीजिए, हाँ। उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बाकी तो ये है कि इसके लवाजमात हैं, लीमू हैं, फिर इसके अलावा चिप्स हैं, और मतलब बहुत सारे लवाजमात। लेकिन लहसुन जो है ना, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने अभी ये लहसुन फ्राई किया है, ये लहसुन जो है इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही कोई अच्छा आता है। ये देखिए हाँ खुशबू आ हाँ रही होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आ रही है ना खुशबू? तो ये लहसुन और बहुत अभी ही काफी अच्छा लगता टाइम है। भी है, तो मतलब या सिर्फ खुशबू से गुजारा करें। सबर आजमा टाइम जी। तो इसी तरह से ये देखें। अच्छा, फिर ये कि इसको सर्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने डिश में आप ये करें कि आप जो नूडल्स आपने बॉईल करके रखे हैं, स्पैगेटी बॉईल की हुई है, वो पहले रखते हैं, ऊपर कड़ी डालते हैं, देन उसके ऊपर ये जो कीमा हमने बनाया हुआ। अच्छा, कड़ी इतनी होती है जैसे सूपी सी हो जाती है, जैसे सूप हाँ, होता है वेरी ना? सूपी। बिल्कुल हाँ, तो इस तरह से हो जाती है। फिर उसके बाद उस पर कीमा डालते हैं। कीमा डालने के बाद जितने लवाजमात आप भरपूर तरीके से डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि इसका ना महफिल में बैठ के खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सूप भी होता है और नूडल्स भी होते हैं। तो सही है। लेकिन ये कि मेरे फैमिली में भी बहुत पसंद की जाती है, तो मेरे घर में भी अक्सर बनती रहती है ना ये। तो आज आप देखिएगा, आप खाइएगा कैसी लगती है आपको। डेफिनेटली, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। बहुत बहुत अच्छा होगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा पे जाके इस रेसिपी को फॉलो भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। और समीना आपा को पूरी दुनिया जानती है। मेरे ख्याल में इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जितनी चीज़ें इन्होंने दी हैं हमें, शायद ही बहुत कम लोगों के हिस्से में आई हैं। माशाल्लाह, शी इज़ अ ग्रेट शेफ। और मैं वाकई मैं पहली मर्तबा इनके साथ इस तरह से काम कर रहा हूँ और Thank you मुझे so much. इनका खाना इतना अच्छा लग रहा है। इनका वो मुझे मखमली कीमा और वो पराठे नहीं भूलते। Oh my God. That was really good. Honestly, that was really good. Really good. Thank you so much. जज़ाकल्लाह। आपने कभी रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत महसूस नहीं की? अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि मेरे जो फादर इन लॉ थे, उनका एक रेस्टोरेंट था छोटा सा, ये तकरीबन 40 इयर्स बैक ना। ओह ओके। अच्छा, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने ऑफ़र की, फाइनेंस करने की कोशिश की कि जी मैं रेस्टोरेंट चलाऊं, लेकिन ये कि ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट काम है, इतना आसान काम नहीं है। सारी लेबर को लेके चलना और एक टेस्ट को मेंटेन करना, ये अच्छा खासा काम है। घर में अच्छा बनाना या शो पे अच्छा बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप बल्क में जब चीज़ें बनाते हैं, एक बहुत बड़ी कौम को केटर कर रहे होते हैं। तो अच्छा, एक बात बताइए, ये जो शेफ होते हैं, जी, आप लोग भी, अगर आप और मैं तो एक ही जैसे, हम खाना नहीं बना सकते, मतलब मैं थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, बट मैं आपसे जरा सा बेहतर हूँ खाना बनाने में। बाकी तो ये आप लोग मेजर करके डालते हैं या ऐसे ही डाल देते हैं यूं करके? देखिए पहले जैसे हमने अपने घरों में सीखा है वो ये था कि भाई अम्मियाँ बताती। अच्छा, मैं अपनी हाँ। वालदा से हमेशा पूछती थी, मेरी वालदा
एक बेहतरीन कुक थी। मैं पूछी थी कितना, वो कहते भाई हाथ से अंदाजे से डाल दिया। बट जो मैं मेजर अच्छा, करती हूँ। ये होती थी बात। हाँ। अच्छा, मैं भी अभी कभी-कभी इस तरह से करती हूँ, बट ठीक है, अब जैसे-जैसे ज़ाहिर है मैं इस फील्ड में आई हूँ और मैंने भी कोर्सेज़ वगैरह किए हैं, तो मुझे एक मेजरमेंट के थ्रू जो है ना वो चलना पड़ता है और क्यों टेस्ट को मेंटेन रखना है। देखिए और ज्यादा रेस्टोरेंट, बेहतर कौन सा होता है, मेजरमेंट वाला या ऐसी जो डाल दिया जाता है? देखिए ये तो प्रैक्टिस की बात है। बाज़ वक़्त आप मेजर करके भी चीज़ें डालते रहते हैं, गिन-गिन के आप सिनेमन स्टिक और लौंगे और काली मिर्चें डालते हैं, बट फिर भी इतना अच्छा नहीं बनता। और कुछ लोग जो है ना हाथ से ऐसे ही डालते हैं, अच्छा बन जाता है। अच्छा, इट्स डिपेंड। मैं मेजर करके भी डालूँ ना, और हाँ। उसके बगैर भी तो एक ही रहता है। वाकई में जब आप ज्यादा क्या बात बनाए है? ना, आदत हो जाती है। आदत हो जाती है जी। तो मेजर बिल्कुल। करके मैं डालती हूँ, लेकिन अगर कभी ना भी करूँ ना तो एग्जैक्टली अच्छा, मुझसे कभी भी मेजर होके, अच्छा पहली बात तो मैं अपने खानों में गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करता। सेम हियर। मैं बिल्कुल, मुझे एक खास किस्म की, मैं एलर्जी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है गरम मसाला इस्तेमाल करना। तो मैं बगैर गरम मसाले के कोई भी खाना। आपकी सोच होगी कि मैं इतना काम करती हूँ, मुझे 20 इयर्स हो गए हैं, लेकिन मैं गरम मसालों से मैं भी बहुत पीछे रहती हूँ। और साबुत गरम मसाला, पता नहीं, I पिसा don't हुआ know। गरम मसाला मैं मतलब सिर्फ शोज़ वगैरह पे मैं कभी-कभी कर लेती हूँ, लेकिन मेरा जो ज़्यादा एक फ़ोकस होता है छोटी इलायची और तेज पत्ता, दैट्स इट। लेकिन ये जैसे फ्लेवर दालचीनी भी देते वगैरह हैं। की तो खुशबू ही बहुत अच्छी होती है। किसके? दालचीनी और अच्छा नहीं, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दालचीनी का फ्लेवर एक ऐसा फ्लेवर है कि जो कि बाकी जितने फ्लेवर्स हैं उनको थोड़ा-सा किल कर देता मुझे है। भी ये लगता है, बिकॉज़ जी। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर मैं कुकिंग करूं कभी, तो मैं गार्लिक और जिंजर पेस्ट पे ज़्यादा फोकस। अलोंग विद टोमेटो और कहीं-कहीं दही, और उसको मैं खास तरीके से दही को इस्तेमाल करता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन पे ज्यादा फोकस करता हूं बजाय इसके कि मैं इस पे, बिकॉज अगर आप गरम मसाला यूज करें ना तो बहुत सारा आपका जो फ्लेवर है वो उसकी नजर हो जाता है। सिर्फ गरम मसाले की हाँ, वजह गरम से। मसाले की नजर हो जाता मैं है। मेरे घर में बिरयानी बड़ी-बड़ी उसमें बनती सारी चीज़ें होती, लेकिन मैं छोटी इलायची, तेज पत्ता, बहुत कभी होता है कि लोग पूछते हैं कि तो मैं गरम मसाला नहीं डाला। मैं पिसा हुआ गरम मसाला अगर एक बॉटल बना के रख लूँ तो मेरे साल भर काम आता है, एक चुटकी। अच्छा, मैं शोज़ वगैरह पे ये करती हूँ, मैं चीट करती हूँ कि जैसे मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मुझे गरम मसाला कहीं डालना है लोगों को बताने के लिए, हाँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ज़ीरा जो होता है, सफ़ेद ज़ीरा का इस्तेमाल मैं बहुत अच्छा, करती मैं हूँ। आपका एक इम्तिहान ले रहा हूँ, आपका भी और आपका भी। इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं, आपने उनको 5 मिनट वाली रेसिपी बता दी है, कुछ भी, इट डजंट मैटर जो आप यहाँ बना रही हैं। 5 अच्छा। मिनट वाली रेसिपी पहले आप बताइए, फिर आप बताइए। 5 मिनट। 5 मिनट में तो देखें आप, अंडा भी अच्छा फ्राई नहीं कर सकते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन ये कि मैं आपको मशरूम ऑमलेट की एक अच्छी सी रेसिपी बता देती हूँ कि अंडे में आपने नमक, काले मिर्च और उसके अलावा थाइम और इग्नो जो इटालियन हर्ब है वो अच्छी तरह से डाल के मिक्स करें। 1 टेबलस्पून उसमें क्रीम डालें, 1 टेबलस्पून बटर मेल्टेड डालें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद पैन में डालें और उसको फ्राई कर लें और साथ ही उसमें मशरूम जो है वो स्लाइस करके डालें, हल्का सा सौते करें और उसके साथ सर्व कर दें, तो बेहतरीन सी क्विक सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी बन जाती है। आप बताइए। मैं 5 मिनट में अचार चिकन की बता देती चिकन अचारी हूँ। कैसे भाई, बताएं। आप 1 कप सरसों का तेल लें, ठीक है। 1 चिकन उसमें आप भुनें, उसमें 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सौंफ, इन्हें तल के भून के तवे पे इन्हें पीस के डाल दें और 1 छोटा चम्मच कलौंजी का और 1 कप सिरके का डाल के इसे दम दे दें। विदिन 15 मिनट्स तैयार हो जाता है। सर अच्छा, आप कुछ बता सकते? सॉरी, आपकी बात नहीं। आप करें। मैं भी बता सकता हूँ 5 मिनट में। हाँ, मैं आपको बताऊँ? बताइए। बताइए। आप कॉल कीजिए और खाना मंगवा लीजिए, फौरन आ जाता है। ये तो 1 मिनट की बात है। फौरन आ जाता है। आप कुछ कह रही थी। नहीं, ये आधे मैं- मिनट में यही करेंगे। देखिए, नहीं, इनका मुझे पक्का यकीन है, अल्लामा साहब ने कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉल करना है। हेलो, प्लीज मुझे पहुंचा दो जी। अच्छा, नहीं, मैं ये बात ये कह रही थी कि देखें जब हम अपने घरों में जैसे क्विक रेसिपीज़ बनाते हैं, बन जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता उन रेसिपीज़ का, लेकिन क्या होता है वो ज़्यादातर हम होता है कि बोनलेस चिकन से बना रहे हैं, इस तरह से बनाते हैं, तो वो थोड़ा-सा हमें एक्सपेंसिव पड़ती है, तो हम कहते हैं नहीं, थोड़ा-सा टाइम दे दें लेकिन बना लें। लेकिन अपा, आपसे भी मैं एक सवाल करूँगी, क्या कभी आपने ऐसा किया कि 3 चूल्हे जल रहे हैं और उस पे 3 डिफरेंट किस्म की चीज़ें बन रही हैं, तो क्या आप तीनों को मैनेज कर लेती हैं कि नमक, मिर्च, मसाले तीनों जी, में, मैं कर चारों में? लेती हूँ। मैं एक वक्त में 4 चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। कर लेती हूँ, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे होता यही है कि जो कर रहा होता है ना काम, उसको आसानी हो जाती है कि एक ही वक्त में नमक, मिर्च, हल्दी सारी चीज़ें डालें। अच्छा, मैं जो जब भी चीज़ें बनाती हूँ तो मेरा स्पाइस लेवल बहुत कम होता है। मैं वही अपने घर में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा मेरे खानों में लाज़मी होता है, सफ़ेद ज़ीरा, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। और मैं जब खाने बनाता हूँ ना तो उसमें सिर्फ एक ही लेवल होता है, और वो होता है हरी मिर्चों का। हरी मिर्चों का? हरी मिर्चों का, छोटी वाली हरी मिर्च,
दरमियानी वाली हरी मिर्च, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, मतलब एज लॉन्ग एज इट्स स्पाइसी स्पाइसी, स्पाइसी भी नहीं, एज लॉन्ग इट्स हॉट, हॉट। पेपरी हॉट, एज लॉन्ग एज पेपरी हॉट, आई एम रियली गुड विद इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लामा साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक मुश्किल सवाल है और इंतहाई आसान भी। मुझे ये बताइए, अगर कभी जंग हो जाती है एआई की और इंसानों की, जीतेगा कौन? हकीकी कामयाबी तो इंसान की होगी, इसलिए कि एआई इंसान का तैयार करदा है, इंसान एआई का तैयार करदा नहीं है। बहरहाल ये कि एआई से इंसान का एक मुकाबला ज़रूर रहेगा, इसलिए कि इंसान के जो सोचने की रफ्तार है वो कहीं ज़्यादा एआई की अपनी रफ्तार है, और एआई से इंसान जंग भी रहेगी, एआई से दोस्ती भी रहेगी। दोस्ती इसलिए भी रहेगी कि ये हमारा वक्त बचाता है। जो आदमी जिस शोबे का हो उसमें वो इस्तेफ़ादा कर सकता है। मसलन ये कि मैं दीनी शोबे से वाबस्ता हूँ, एआई की मदद से मैं बहुत ज़्यादा मालूमात को कम अल्लामा वक्त साहब, में कहा यह जा रहा है कि आज से 2 दहाइयों के बाद इंसानों को काम करने के लिए, मतलब पैसे के लिए काम करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसे के लिए आप काम नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आप जॉब्स की बात कर रहे हैं, बेशुमार ऐसे शोबाजात हैं जिसमें लोग, जैसे पढ़ाने का शोबा है, तदरीस का शोबा है, एक्टिंग का शोबा है, होस्टिंग का शोबा है, इसके अलावा साइंस का शोबा है, मेडिसिन का शोबा है, इंजीनियरिंग का शोबा है। ये तमाम की तमाम चीज़ों में जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, ये टेक ओवर हो रहा है। पहले एक ज़माने में, जिस ज़माने में मैं सॉफ्टवेयर के कोड जो था वो बैकएंड पे जाके बिल्ड करता था डिफरेंट लैंग्वेजेस को लेके, अब ये आलम हो गया है कि वो कोड, वो सोर्स कोड जो बिल्ड करने में हमें एक प्रोग्राम को जानना पड़ता था, फिर उस प्रोग्राम पे हम प्रैक्टिस किया करते थे, फिर उसके बाद हम उसके मॉड्यूल को डेवलप करके, फिर उसके बाद उसके बैकएंड पे जाके किसी एक और लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उसका ब्रिज कनेक्ट करते थे, फिर उसकी कोडिंग किया करते थे। आज वो काम एआई चंद सेकंड्स में कर देता है। बिल्कुल उसकी कंप्यूटिंग की सलाहियत बहुत ज्यादा है। तो अब आपसे भी यही सवाल है, अगर जंग होती है तो क्या लगता है, क्या ऐसी जंग होगी जिसमें कोई फैसला कुन जंग होगी, एआई इंसानों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? देखिए, एक चीज़ तो तय है कि एआई धोखा है और इंसान हकीकत है। जीत भले फ़िलहाल, जैसे कि अभी पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान की भी हुई, तो साइबर जंग थी वो। अब वो मैदान वाली जंग और वो वाला तो हिसाब रहा डॉग ही फाइट नहीं रही है अब वो वाली नहीं है। फाइट तो रही बिल्कुल ठीक नहीं। है, बिल्कुल ठीक है। हो सकता है बज़ाहिर एआई ही जीत जाए, लेकिन ये सारा कुछ मुझे तो फ़रेब और धोखा ही लग रहा है। एंड हमारा वही है जिस चीज़ के लिए हम पैदा हुए हैं। इससे तो अल्लाह ताला ने भी कहा है ना, ये वसवासिल खन्नास है। ये इल्म भी है, साइंस भी है, तरक्की भी है, धोखा भी है। ये मिले जुले बहुत सारी कैफियत भी हैं और बहुत सारी साइंस भी है। लेकिन जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, अल्लाह ताला ने इसे नहीं बनाया। हम में से हमारे ही कुछ लोगों का इल्म है ये, जिसकी ये पैदावार है। ये हम इल्हामी, हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं, ये अल्लाह की मखलूक नहीं है।
ये अल्लाह की मखलूक का पैदा करदा कोई इल्म या साइंस है, तो इसलिए ये हमसे जीत नहीं सकता। अच्छा, मैं अपनी राय महफूज रखता हूं उस प्रोग्राम के लिए जो अब से कुछ दिन बाद मैं जरूर करूंगा और इसी ट्रांसमिशन का हिस्सा होगा, लेकिन वो देखना और सुनना मत भूलिएगा। बस एक बात याद रखें, देखें, एट द एंड ऑफ द डे अगर हमने इंसानियत को छोड़ दिया तो हम खत्म हो जाएंगे, और आज यही हो रहा है। आज एआई की बदौलत, जैसे आपने कहा, इंसान इंसानियत से दूर होता चला जा रहा। अच्छा, अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, फौरन तब्दील हो रही हैं और एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है। एक्सेप्टेबिलिटी कैसे आ रही है? ये अजीब सी बात है। वो ऐसे आ रही है कि पहले आपके जहन को तैयार किया जाता है कि आपने एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद आपको वो चीजें दिखाई जाती हैं। आप क्या समझते हैं, इंतहाई माजरत और इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप क्या समझते हैं 3 दहाइयों के बाद जो कन्वेंशनल मैरिजेस हैं, हमारा जो ये शादी का इंस्टीट्यूशन है, अल्लाह ताला से कायम रखे, मैं इसका सबसे बड़ा एडवोकेट हूं, लेकिन आप क्या समझते हैं ये इस हालत में रहेगा? नहीं रहेगा। हमारी ये जो फैमिलीज हैं, जिसको हम फैमिली के तौर पे लेते हैं, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, दोस्त अहबाब, क्या ये रहेंगे? नहीं रहेंगे। आपकी वर्चुअल फैमिलीज होंगी। आप सिंगुलैरिटी की तरफ चले जाएंगे, एक ऐसी जगह चले जाएंगे जहां आप यहां से सोचेंगे, आपका दिल भी यहीं धड़केगा, यहां पर आपकी फैमिली आपके सामने हुआ करेगी। आप उस घर में अकेले होंगे, येट वो घर भरा हुआ हो। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद क्या होना है। उस हकीकत पे अल्लाह मियां ने पर्दा रखा है, क्योंकि देखिए, चाहे कुछ हो जाए, जब वो एक लम्हे में बना सकता है तो वो एक लम्हे में मिटा भी देगा। बिल्कुल, उसने कहा हो जा और हो गई, कुन फयकुन, हो जा, हो गई। उसके बाद इंसानों ने इसे संभाला नहीं है। आज जो ये सारी बातें कर रहा हूं मैं, ये उस प्रोग्राम के लिए मैं लीड पैदा कर रहा हूं जो आपको जरूर देखना है, और मैं कोशिश करूंगा उस दिन हम अपने इंस्टा और फेसबुक से लाइव जरूर जाएं, बिकॉज कुछ ऐसी थ्योरीज मैं आपके सामने पेश करूंगा, शायद कुछ ऐसे लोग मुझसे नाराज भी हो जाएं बाहर की दुनिया में बैठ के। पाकिस्तान की बात नहीं करता, शायद पाकिस्तान में भी उनके कुछ नुमाइंदे होंगे, लेकिन बोलना तो है ना किसी न किसी को। अभी आपको नहीं अंदाजा मैं क्या बात कर रहा हूं। आप यकीन मानिए, ये जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है, मैं 100% आपा की बात से इत्तेफाक करता हूं, फरेब है। लेकिन ये फरेब इतने पुरअसर अंदाज में दिखाया जा रहा है कि आप इसके साथ साथ अब चलने लगे हैं, आप इसे मानने लगे हैं, आप मेक बिलीव रियलिटी के अंदर रह रहे हैं। अब आपका दोस्त, आपको परेशानी लाहक हो जाती है अगर कहीं आपके व्यूज कम आ जाएं। हमारी ये बच्चियां इंतहाई प्यारी बच्चियां, मेरी बेटियां हैं ये, लेकिन अगर इनके से मोबाइल ले लिया जाए तो इनकी जिंदगी में एक तब्दीली आ जाएगी। एक ऐसी तब्दीली आएगी, खुदा ना करे ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं इनसे दुनिया की कोई दौलत छिन गई है। अगर किसी दिन इन्होंने अपनी सेल्फी नहीं बनाई तो इनको सुकून नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सिर्फ इन बच्चों का हाल नहीं है, हम सबका यही हाल है। एवरी वन ऑफ अस, चाहे कोई भी हो। मैं कल देख रहा था, आपको देख रहा था, आप थे ना कल भी, आप यहीं थे, हमारे कैमरामैन, ये इत्मीनान से ना हमारी लाइट्स बंद थी, मैंने कहा दुनिया जाए भाड़ में, ये अपने मोबाइल पे लगे हुए थे। मजे की क्या बात है, सबसे मजे की क्या बात है, हम जो देख रहे हैं उसका हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हैरत की बात यह है, हम किसे एक आदमी खाना खा रहा है, उसे देख के हम खुश हो रहे हैं। एक आदमी पागलों की तरह हंस रहा है, मुझे देख के खुश हो रहे हैं। कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, मुझे देख के खुश हो रहे हैं। अपने आप को 10 मरतबा बना के स्लो मोशन की वीडियोस डालते हैं और उसके बाद उसे देख के खुश होते हैं, वाह मैं क्या चल रहा हूं, मैं तो बहुत अच्छा चलता हूं, मैं तो बहुत अच्छा नजर आता हूं। अब जरा सा माजी में चले जाइए, माजी में चले जाइए। यही शहर कराची है और यहां मेरे कायद पहली मर्तबा लैंड करते हैं। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह क़याम पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली से खिताब करने के लिए उस वक्त के दारुल खिलाफा कराची में लैंड करते हैं, और आपके साथ हैं मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह। आज अगर कायद होते
तो हमारे बारे में क्या सोचते? आज हमने तरक्की तो बहुत कर ली है, लेकिन एक दूसरे के हुकूक देने में कहीं बहुत पीछे रह गए। अगर कोई सूबा सिस्कियां लेता है तो लेने दो, कोई शहर सिस्कियां लेता है तो लेने दो। आज हम ये तो कहते हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम ये तो कहते हैं कि हम सब बराबर हैं, लेकिन क्या वाकई हम बराबर हैं? क्या कभी कोई वीआईपी बगैर प्रोटोकॉल के शहर में घूमता है? और खुदा ना करे अगर कभी घूम ले तो उसको इंस्टा पे हमें इतना देखना पड़ता है कि आजिज आ जाते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि हम कहाँ हैं। मैंने ये बात क्यों की, ये अगली ब्रेक में बताऊंगा, ब्रेक के बाद। वंस अगैन अस्सलाम वालेकुम। और ये वो वक्त है जब क्विज का टाइम हो जाता है और ये मेरा फेवरेट तरीन सेगमेंट है। और आज हमारे साथ 3 बेहतरीन लोग हमारे मेहमान हैं और मैं इनका तारुफ आपसे करवाता हूं। अहमदुर रहमान साहब, आप हैं? कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे? और क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, किस चीज़ के? आलिम दीन बन रहा हूँ जामियत रशीद में। ओके। और अभी कितने साल बाकी हैं? अभी 4 साल बाकी हैं। 4 साल बाकी है मजीद? जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आने का। अदनान सईद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान, आप क्या करते हैं? बीबीए। बीबीए कर रहे हैं। और बीबीए के बाद क्या प्लान है? बिजनेस। बिजनेस करेंगे, वेरी नाइस। इसके साथ कामिल हुसैन साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी बताइए, आप क्या करते हैं कामिल? गजाली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। गजाली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और तालिब इल्म हैं किस चीज़ के? मदरसा का। ओके। और आगे प्लान क्या है? वकील बनने का। वकील बनेंगे, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। थोड़ा सा मेरी जरा आवाज ऊंची कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, 2 मरहले होंगे हमारे पास। पहला मरहला जिसमें मैं 5-5 सवालात आपसे करूंगा, यानी हर एक शख्स से 5 सवालात होंगे। और याद रखिएगा कि 5 सवालों में आपको मल्टीपल चॉइसेस दी जाएंगी, उनमें से एक जवाब दुरुस्त होगा। यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपका जवाब गलत हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर सवाल के नंबर होंगे 5, यानी अगर आपने 5 सवालात के सही जवाब दिए तो आप इस मरहले में 25 नंबर हासिल करेंगे। दूसरा मरहला होगा एलिमिनेशन राउंड का। एलिमिनेशन राउंड वो है जहां हर एक से मैं 3-3 सवालात करूंगा, लेकिन मल्टीपल चॉइस जवाबात आपको नहीं दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे। दैट मींस कि मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने जवाब देना है। अगर जवाब नहीं आता तो मत दीजिएगा, क्योंकि वहां नेगेटिव मार्किंग होगी। उस मरहले में 10 नंबर आपको फी सवाल दिया जाएगा। आप लोग तैयार हैं? यस। शुरू कर सकते हैं? यस। अहमद साहब, आपसे सवाल है, आइए शुरू करते हैं। अहमद, पहला सवाल, बंदे अली किस मशहूर शख्सियत के भाई थे? लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली जौहर या आई चुंदरीगर, यानी इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर? हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, यस। पक्का? यस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जरा धड़कनें बढ़ा दें भाई। सर, आपसे सवाल, हमारे मुल्क की आबादी की अक्सरियत किस शोबे से वाबस्ता है? सनत बताइएगा। सनत के शोबे से, यानी इंडस्ट्री से, ज़राअत से, माहीगीरी से या तिजारत से? अदनान? ज़राअत से। ज़राअत से? पक्का? यस। पक्का? यस। दुरुस्त जवाब है। करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान किस शख्सियत ने कहा? अमजदी बानो, बेगम, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर अब्दुल्ला हारून या कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान, दोबारा कह रहा हूं, किस शख्सियत ने कहा? अमजदी बानो, बेगम, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर अब्दुल्ला हारून या कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना? कामिल? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब धड़कन बढ़ाई दो। सोचोगे या यही जवाब है?
यही है। पक्की बात है? जी। बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अहमद तैयार? यस। उस तारीखी मस्जिद का नाम बताएं जिसमें दौरान नमाज क़िबले की तब्दीली की वही नाजिल हुई थी। मस्जिद अहराम, मस्जिद क़ुबा, बैतुल मक़दस या मस्जिद क़िबलतैन? मस्जिद क़िबलतैन। सही है? यस। दुरुस्त है, दुरुस्त है, क्या बात है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद किस शहर में मदफून हैं? मक्का मुकर्रमा, दमिश्क, मदीना मुनव्वरा या जद्दा? अदनान। मक्का मुकर्रमा। सोचेंगे या यही जवाब है? यही जवाब है। अगर मैं तुमसे कहूं सोच लो तो सोचोगे? यही जवाब। यही जवाब है? पक्का? हाथ मिलाओ। क्या जवाब दिया था? मक्का मुकर्रमा। मदीना मुनव्वरा। मैंने कहा था सोच लो, नहीं सोचा तुमने। ऑलराइट, कामिल तैयार? हियर वी गो। पाकिस्तान का पहला बजट किसने पेश किया था? लियाकत अली खान, गुलाम मोहम्मद, चौधरी मोहम्मद अली या मोहम्मद शोएब? लियाकत अली खान। गुलाम मोहम्मद उस वक्त के वजीर खजाना ने, लियाकत अली खान वजीर आजम पाकिस्तान थे। अहमद, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का कयाम कब अमल में आया? 16 जनवरी 1949, 16 नवंबर 1949, 16 जनवरी 1950 या 16 नवंबर 1950? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का कयाम कब अमल में आया? 16 जनवरी 1949, 16 नवंबर 1949, 16 जनवरी 1950 या 16 नवंबर 1950? कोई एक जवाब दुरुस्त है। 16 जनवरी 1949। सोच लिया? ये तुक्का लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ये जवाब सही है? पढ़ा है आपने? गेस किया। गेस किया है? हाथ मिलाइए। गलत गेस किया है। 16 नवंबर 1949। ऑलराइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत आसान सवाल है। सफीउल्लाह किन पैगंबर का लक़ब है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, इस पे मैं ज्यादा नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने सदारत का ओहदा कब संभाला था? 20 सितंबर 2018, 9 सितंबर 2018, 9 जनवरी 2019 या 20 जनवरी 2019? दोबारा दोहराएं। तहरीक इंसाफ के से उनका ताल्लुक था और है। सदर पाकिस्तान थे उस वक्त आरिफ अलवी। उन्होंने सदारत का ओहदा कब संभाला था? 20 सितंबर 2018, 9 सितंबर 2018, 9 जनवरी 2019 या 20 जनवरी 2019? 20 जनवरी 2019। 20 जनवरी 2019। आपकी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है? कितनी है? बताइए, जोर से बताइए। तारीख का मुताला करता हूँ जी। तारीख की किताबों का मुताला करता हूँ। अच्छा, तारीखी किताबों का मुताला करते हैं। अच्छा, फिर भी ये जवाब दिया। 9 सितंबर 2018। कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं जी। अच्छा जी, ये तो आपके शोबे से ही है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का पहला मजमुआ किसने मुरत्तब किया? इमाम अबू अब्दुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल,
इमाम तबरानी या इमाम मालिक? थर्ड ऑप्शन। तबरानी, तिबरानी या तबरानी, ये तो आपको पता होना चाहिए। दोबारा से ऑप्शंस दे दूं, गौर से सुनिए। इमाम अबू अब्दुल्ला, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम तबरानी, इमाम मालिक। इमाम तिबरानी। अगर आप इमाम मालिक, ऑलराइट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कयाम किस सन में अमल में आया? 1906, 1907, 1910 या 1916? 1906। 1906 यस। पक्का? कहां? मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, घबराइए मत। 1906 दुरुस्त है। कौन से पैगंबर अपने सब्र के लिए, बड़ा आसान सवाल है, कौन से पैगंबर अपने सब्र के लिए मशहूर हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम? अपने सब के लिए सब्र के लिए, सब्र के लिए। हज़रत याकूब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। धड़कन तेज कीजिए। कभी सुना है लोगों से कहते हुए सब्र अय्यूब? सब्र के लिए। सब्र के लिए। सब्र, अच्छा मुझे समझ नहीं आया। तो आपको समझ, मैंने ऐसा क्या कहा था कि आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का? सब के लिए। सब के लिए, ये समझ गया। कामिल ये ऐसा नहीं करते। अगर नहीं पता तो सिंपली कह देते नहीं पता। नहीं, मैंने आपसे कहा था सब्र के लिए, सब्र के लिए, सब्र अय्यूब, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आयात की तादाद के लिहाज से कुरान की दूसरी बड़ी सूरा कौन सी है? आयात की तादाद के लिहाज से कुरान की दूसरी बड़ी सूरा कौन सी है? सूरह अल इमरान, सूरह निसा, सूरह अराफ या सूरह शोराई? सूरह शोरा। सूरह आले इमरान। आप जवाब देना चाहेंगे? इन दोनों में मुझे वैसे डाउट था, सूरत आले इमरान और सूरत निसा में, लेकिन आयात के तादाद से आपने आपको पूछा। इन दोनों में डाउट था? जी। जवाब बताइए मुझे, जवाब बताइए। सूरत अश-शुअरा। सूरत अश-शुअरा। 227 आयत। फातेह ईरान किन को कहा जाता है? हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत साद बिन अबी वकास, उकबा बिन नाफे या हजरत जैद बिन हारिस? फातेह ईरान। ऑप्शन रिपीट करेंगे? ऑप्शन। खालिद बिन वलीद, हजरत साद बिन अबी वकास, उकबा बिन नाफे, हजरत जैद बिन हारिस? हज़रत खालिद बिन वलीद। हजरत साद बिन अबी वकास। मोहम्मद अली जिन्ना ने कानून की डिग्री कितनी उम्र में हासिल की? 18 साल, 20 साल, 23 साल या 25 साल? 25 साल। जी 25 साल। 25 साल आपने कहा। मुताला पाकिस्तान कितना पढ़ा है आपने? माइक में बोलिए, माइक में बोलिए, कितना पढ़ा है? 20 साल की उम्र में हासिल की थी। चलिए जी, अब ये पहला राउंड खत्म हुआ है। इस पहले राउंड के खात्मे पर जब हम वापस आते हैं तो बताते हैं कि कौन लीड में है और कौन है जिसके सर पे खतरा मंडला रहा है। ब्रेक के बाद। अच्छा जी, पहले मरहले के इख्तिताम के बाद अब ये वो मरहला है जहां एलिमिनेशन हो जाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि आपके नंबर है 10, आपके नंबर है 10 और कामिल आप हैं 5 पे।
लेकिन अब ये गेम किसी का भी है, लेकिन बस अब ये याद रखिएगा, धड़कनों को जरा बढ़ाएं जरा, याद रखिएगा कि अगर जवाब नहीं आता तो आपने जवाब नहीं देना है। इस राउंड में आपके पास चॉइसेस नहीं होंगी। मैं सवाल करूंगा, आपने जवाब देना है। अगर नहीं आता तो गेस मत कीजिएगा, अगर गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग होगी। हाँ, अगर मैंने सवाल इनसे किया है और जवाब आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन ये याद रहे अगर आपका जवाब गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? लेट्स प्ले। ऑलराइट जी, अहमद, पहला सवाल आपसे। हियर वी गो। नज्जाशी के दरबार में हजरत जाफर बिन अबू तालिब ने कुरान की किस सूरा की तिलावत की थी? नज्जाशी के दरबार में हजरत जाफर बिन अबू तालिब ने कुरान की किस सूरा की तिलावत की? सूरह मरियम। सोच के बोल रहे हैं या गैस कर रहे हैं? सोच के बोल रहा हूँ। सोच के बोल रहे हैं। वेरी वेल डन। सूरह मरियम जवाब सही है। आपसे सवाल, अदनान ये बताइए, शाही किले में बनी हुई मस्जिद का नाम क्या है? शाही किले में बनी हुई मस्जिद का नाम क्या है? बादशाही मस्जिद। मैंने आपसे कहा था गलत जवाब मत दीजिएगा। आपने गैस किया है ना? गैस इसमें नहीं करना, एलिमिनेशन राउंड है ये। शाही किले में बनी हुई मस्जिद का नाम बादशाही मस्जिद नहीं है। शाही किले में बनी हुई मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। -10। ऑलराइट। खाना काबा की बुलंदी कितनी है? आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। सवाल आपका है कामिल। अगर नहीं आता तो पास कह दीजिएगा। पास। पास। अदनान? नहीं। पास। पास। अहमद? पास। 15 मीटर। अहमद, आपसे सवाल। यह सवाल नंबर 4 है। पहले 3 सवालों के बाद अहमद लीड में है। आपने अपने 10 नंबर खो दिए हैं। आप सेकंड हैं। मैंने आपसे कहा ना, अगर सवाल नहीं आता है तो जवाब मत दीजिए। Here we go। अहमद, कुरान की वो कौन सी सूरा है जो अल्लाह की एक सिफ्त से शुरू होती है? इंतहाई आसान। पास। 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 आप भी पास। सूरा रहमान। कुरान करीम में सिर्फ एक सहाबी का जिक्र नाम से आया है, बताइए किसका है? अदनान? हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु। पक्की बात है? की बात है। ये जवाब बिल्कुल सही है। वेरी नाइस। दोबारा से आप सेकंड पोजीशन पे आ गए। आपसे सवाल, अगर आपने सवाल का जवाब दे दिया तो आप सेकंड आ जाएंगे। गारे हिरा किस पहाड़ी में वाक़ है? और अगर नहीं आता तो जवाब मत दीजिएगा। आपके हैं नंबर 5। पास। अदान? पास। पास। जबले नूर। आखिरी सवाल आपसे, फिर आपसे और फिर आपसे। बादशाही मस्जिद लाहौर को एक और नाम से पुकारा जाता है। पास। नहीं आता तो जवाब मत दीजिए। पास। पास। आलमगीरी मस्जिद।
गौर से सुनिएगा। अदनान, गज़वा खंदक पहले हुआ या गज़वा अहज़ाब? दोनों एक ही हैं। गज़वा क्या बात है, मैंने कहा था गौर से सुनिएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेल डन, वेरी नाइस। ये दोनों नाम एक ही गज़वा के हैं। वेरी नाइस। आखिरी सवाल इस मरहले का, दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान करीम की किस सूरह मुबारका में दिया? सूरतुल अहज़ाब। बड़ी देर की मेहरबान आते आते, लेकिन आ गए आप। जवाब बिल्कुल आपका दुरुस्त है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा जी, अब ये देखना है कि जीता कौन है। जी सर, बताएंगे मुझे? और जी, फैसला हो गया है। आज के इस मरहले में कामयाब हैं अहमद, आपको बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। आप आगे जा रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह आपसे अगले मरहले में मुलाकात रहेगी। आपने खेला तो बहुत अच्छा, लेकिन आई एम रियली सॉरी, आपने मेरी बात नहीं मानी, नहीं सुनी, वरना ये टाई हो जाता गेम। और आपने एक सवाल जो इनका था उसका गलत जवाब दिया। पता नहीं मुझे क्यों अफसोस हो रहा है यार, तुम इस तरह से जाते हुए देखकर, मुझे अफसोस हो रहा है। वेरी नाइस सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप एंड प्रे आप मुस्कुराते बहुत अच्छा है, मुस्कुराते रहा करें, आप बहुत अच्छे लगते हैं। एक काम करें यार, मुझे तुम्हें जाते हुए देखकर अफसोस हो रहा है। मेरे पास 3 वाइल्ड कार्ड्स हैं, मैं एक तुमको दे रहा हूं, तैयारी करके आओ, बिकॉज मुझे लगता है कि तुम अच्छा कर सकते हो इंशाल्लाह। तो आई एम सेविंग यू। आगे देखते हैं कि क्या होता है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वंस अगैन जी, अस्सलाम वालेकुम। और ये वो वक्त है जब अब अफ्तार इंतहाई करीब होता है और हमारी ये अफ्तार जो है ये भी सजा दी गई है। हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम स्पॉन्सर्स का जो हमारे साथ हैं। टैंग है, ऑल्पस है, नेशनल फूड्स है, एंड ऑफ कोर्स विम है, सबरोसो है, KFC है, रिवाइव है। ऑफ कोर्स रिवाइव के बारे में कहा जाता है कि रिवाइव जो है वो हाइड्रेशन ड्रिंक है, एंड देन 7 अप इज देयर एज वेल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमारे साथ इस रमज़ान जो है वो शरीक हैं। और एक बात और अदनान मैं तुमसे करना चाहता हूँ, मतलब हमारी जो पीछे टीम है वो तो कमाल ही है, लेकिन तुम भी कमाल आदमी हो। तुम्हें अंदाजा है कि अभी क्या हुआ है? कंफ्यूज हो गया थोड़ा। हाँ, कंफ्यूज हो गया था मैं थोड़ा। आप कंफ्यूज हुए और मैं ठीक था। मैं आपको कह रहा था जी। कि आपने सही जवाबात दिए हैं 2 और आपने कहा नहीं जी मैंने तो ये नहीं किया। तो मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया। इसका एक फायदा ये हुआ है कि मेरा एक वाइल्ड कार्ड बच गया है। आप ऑलरेडी अगले मरहले में चले गए थे। थैंक यू। नहीं, थैंक यू की क्या बात है, मतलब तुम खुद अपने पॉइंट्स गिनो तो सही। सोचा ही नहीं तुमने कहा नहीं कोई बात नहीं। ऐसा हुआ ये है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हुआ ये है कि अहमद जो हैं उनको एक वाज़ेह बरतरी थी। अहमद का एक सवाल था जिसका जवाब इन्होंने दिया और वो जवाब गलत हुआ, तो इनके -10 जो थे वो हमने मार्क कर दिए थे, तो ये 0 पे आ गए थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने 2 सवालात के सही जवाब दिए, तो इनका मजमूई स्कोर हुआ 20। अहमद का भी एंड में स्कोर हुआ 20। दैट मीन्स ये दोनों टाई कर गए थे और मैं नहीं चाहता था कि इनमें से कोई इस मरहले पे एलिमिनेट हो, तो आप दोनों जो थे वो आगे एडवांस कर गए। तो ये किस्सा हुआ था, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए था। माइक में तो बोलो। जी मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। अच्छा, मजे की बात, ये खुद कंफ्यूज नहीं हुए, मुझे भी कंफ्यूज किया और दबा के कंफ्यूज किया। मैं पास जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसा नहीं है, कह रहे नहीं मैंने एक सवाल का जवाब गलत दिया है, एक का सही दिया है। ऐसा ही था। जी। आपको बहुत मुबारक हो और मुझे भी बहुत मुबारक हो, बिकॉज मेरा एक वाइल्ड कार्ड जो है वो बच गया। अच्छा जी, ये वो वक्त है जब सब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम दुआ की जानिब जाएं, मेरे पास ये 4 खूबसूरत से बच्चे हैं, इन्हें जरा माइक देंगे, इनसे मैं बात कर लूं। हाँ बेटा, जरा बताएं आपका नाम क्या है? हरीम फातिमा। जोर से। हरीम फातिमा। अरीज फातिमा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करती हैं अरीज आप? जी पढ़ती हैं? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3। के अंदर पढ़ती हैं। तो क्या बनेंगी बड़ी होके? डॉक्टर। डॉक्टर। आज आपका रोजा था? नहीं था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी है तो आप हमारे साथ रोजा तो खोल सकती हैं ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इनको दीजिएगा। आपका तो रोजा नहीं था या था?
हाँ, ओके। आपका नाम क्या है? फातिमा। फातिमा, वेरी नाइस। और आप फातिमा क्या करती हैं, पढ़ती हैं? कौन सी क्लास में? क्लास में नहीं, पर- स्कूल में जाती। स्कूल नहीं जाती, लेकिन जाएंगी तो ना, बाद में जाएंगी ना स्कूल। और बड़े होके क्या बनेंगी? बड़े होकर पुलिस। पुलिस में? वेरी नाइस, पुलिस में जाएंगी आप, वेरी नाइस। इनको दीजिएगा, ये शरारती से बच्चे जो हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल बारी। ताली मारो, गिव मी 5। देयर यू गो। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल बारी। अब्दुल बारी। तुम इनके भाई हो? नहीं, इनके भाई हो? इनके भाई हो? हाँ, माइक। कजन है। अच्छा, कजन है आपके, ओके। क्रिकेट खेलते हो तुम? क्रिकेट माइक में, हाँ। नहीं। तुम नहीं खेलते? मुझे दे दो, अब बोलो हाँ, खेलते हो नहीं खेलते? नहीं। नहीं खेलते, मेरे को भी नहीं खेलते। नहीं। अच्छा, और कौन सी क्लास में हो? केजी 2। KG2 में? KG2 में। कभी इनका नाम क्या है? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। अच्छा, तुम्हारी कभी अब्दुल बारी से लड़ाई होती है? होती है। कौन जीतता है? ये। तुम जीत जाते हो? अच्छा, तुमने बड़े होके क्या बनना है? जो है ना, हाजी। हाजी, वाह क्या बात है जी, हाजी। आपने क्या बनना है? पुलिस। पुलिस? आप पुलिस बनेंगे तो हमारा एक बात, एक और। आउच। ओके, सो 2 लोग जो हैं वो पुलिस में जाएंगे, एक जो है वो हाजी बनेंगे, और आप क्या बनेंगी? डॉक्टर। वो डॉक्टर बनेंगी। तो हमारे पास एक डॉक्टर है, 2 पुलिस वाले हैं और एक हाजी साहब बैठे हैं। हाजी साहब ठीक है आप? वेरी नाइस हाजी साहब। लेकिन हाजी साहब क्रिकेट भी खेलते हैं आप? आपको खेलना है क्रिकेट? नहीं? माइक में बोलो, क्या बोल रहे हो? माइक दे इनको, क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? ये रोज खेलते रहते हैं क्रिकेट? इधर लाओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें रोजा लगा है आज? लगा है, ओके। तुम्हें लगा है रोजा? नहीं। खा लेते हैं? क्या मतलब खा लेते हैं? लगा है रोजा। सबसे ज्यादा कब रोजा लगा था? नहीं पता। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इनको नहीं पता है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ पे आए हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बस थोड़ी देर में इफ्तार हो जाएगी, तो फिर आपने हमारे साथ मिलकर इफ्तार करना है, ठीक है? ऑलराइट। मौलाना साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दुआ के लिए हाथ उठा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन रहीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। ए अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, तेरी तौफीक, तेरी अता से माह रमज़ानुल मुबारक की ये बरक़ात हमें अता हुई। ए अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, इस माह रमज़ानुल मुबारक को हमारे लिए तक़वे के हुसूल का सबब बना दे। आमीन। ए अल्लाह, अपना क़ुर्ब अता फरमा, अपनी शफ़क़त अता फरमा, अपनी इनायतें अता फरमा दे। ए अल्लाह, गुज़िश्ता रमज़ान में जो हमारे मुसलमान भाई हमारे दरमियान थे, इस रमज़ान नहीं है, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। आमीन। पाकिस्तान, अहले पाकिस्तान के लिए खैर के फ़ैसले फरमा दे। ए अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा को बुलंदी और सरबुलंदी अता फरमा। ए अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक में हमें एक दूसरे का लिहाज करने वाला बना दे। ए अल्लाह, हुस्न सलूक करने वाला बना दे, सब्र अख्तियार करने वाला बना दे, शुक्र अख्तियार करने वाला बना दे। ए अल्लाह, तेरी बारगाह से ही तौफीक इबादत अता होती है। ए अल्लाह, हमें तौफीक इबादत अता फरमा और उस इबादत को कबूलियत का शरफ़ अता फरमा दे। ए अल्लाह, इन बच्चों को नेक और सालेह बना, इन बच्चों के मुस्तकबिल को दरख्शां फरमा दे। हमारे ये जवान जो इल्म के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, ए अल्लाह, इनकी मदद फरमा, इन जवानों के मुस्तकबिल को रोशन फरमा दे, इन्हें मुल्क मिल्लत के लिए मुफीद फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये ट्रांसमिशन अब ख़त्म हुई है। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।
कराची और उसके मज़ाफ़ात में अब अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आइए चलें अज़ान मगरिब की तरफ।